ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम सज्जनों, यूट्यूब चैनल स्वामी यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सज्जनों, संसार के अंदर मनुष्य जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होकर संसार से चले जाते हैं और ये आवागमन का कार्यक्रम चलता रहता है और संसार उनको भूल भी जाता है। परंतु कुछ ऐसी महान आत्माएं होती है कि युग बीत जाते हैं परंतु उनका नाम संसार के अंदर अमर रहता है। जिन लोगों को आज संसार स्मरण करता है उनमें से एक है चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर सन 1902 को नूरपुर गांव, जो ये उस समय मेरठ जिले में होता था, वहां पर हुआ था और इनकी शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई और फिर बाहर पढ़े और इन्होंने कानून की शिक्षा भी प्राप्त की आगरा के अंदर। फिर धीमे धीमे असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चल रहा था भारत के अंदर, उसमें भी भाग लिया और कांग्रेस के सदस्य बन गए। फिर धीरे धीरे राजनीति की तरफ पदार्पण किया और राजनीति में पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने समय में वह कार्य किए कि आज चौधरी चरण सिंह जी के कार्यों को भारत की जनता, किसान और मजदूर स्मरण करते रहते हैं। उनका कार्यकाल बड़ा सुंदर, प्रशंसनीय और आज के नेताओं के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने सुधारवादी कार्य किए और उनमें से एक कार्य पुलिस विभाग का पीएससी का किया। पीएससी का जो गठन हुआ वो चौधरी चरण सिंह जी ने ही किया था, जबकि पीएससी का उस समय विरोध किया गया। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने उस समय कहा था कि आज आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में इन हिंदुओं की रक्षा के लिए ये ही पीएससी कार्य करेगी और इसी पीएससी से हिंदुओं की रक्षा होगी। और वो सब आपके सामने है। पीएससी अपना कार्य बड़े सुचारू रूप से कर रही है।
सज्जनों, चौधरी चरण सिंह जी बड़े सात्विक वृत्ति के थे। किसी भी प्रकार का धूम्रपान, अंडे मांस का सेवन वो नहीं करते थे। प्रतिदिन दोनों समय परम पिता परमात्मा की भक्ति करते थे और प्रतिदिन यज्ञ भी करते थे। और राजनीति के साथ साथ उनके अंदर देश और धर्म की टीस रहती थी। देश की रक्षा के लिए वो हर समय तैयार रहते थे और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उनके मन के अंदर बड़ा ही लगाव रहता था। एक बार की बात है, चौधरी चरण सिंह जी आगरा सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए चौधरी चरण सिंह जी ने बड़े दुख भरे शब्दों में कहा था कि यदि देश की यही स्थिति रही तो आज से 50 वर्षों के पश्चात भारत में कोई हिंदू दिखाई नहीं देगा और 100 वर्ष के पश्चात संसार के नक्शे से हिंदू शब्द ही समाप्त हो जाएगा। तो देश और धर्म की रक्षा की कितनी उनको चिंता थी। आज के नेताओं को जो केवल राजनीति के लिए राजनीति में आते हैं, देश और धर्म की जिनको कोई चिंता नहीं, वो केवल राजनीति में सत्ता का रसास्वादन लेने के लिए आते हैं, उन्हें चौधरी चरण सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगाना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को देश और धर्म की रक्षा के लिए लगा पाए तो यही चौधरी चरण सिंह जी के प्रति पवित्र भावना होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम।